मित्रों नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। जय श्री राम तिवारी जी। जय श्री राम मिश्रा जी, मध्य प्रदेश से। नमस्कार नमस्कार। जी सर, आज इंतजार कर रहा था कि कब दर्शन हो जल्दी। सोई ना पे। चलिए, बहुत अच्छा। थैंक यू। जय जय श्री राम। दोस्तों, आज के संध्या में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और आज दोस्तों, आज जो सब्जेक्ट रखा है ना हमने, वो बिल्कुल नमस्कार नमस्कार। आज का जो सब्जेक्ट रखा है हमने, बहुत ही बेकार, बहुत ही निकम्मा और बहुत ही कामचोर प्रवृत्ति का सब्जेक्ट रखा है हमने। और आज का टॉपिक का नाम, जैसा कि आप सभी दोस्तों को मालूम होगा, एजेंसी कैरियर एज ए बिजनेस, जो तो है ही नहीं। हम लोगों ने सही मायने में एजेंसी को बिजनेस कैसे कर सकते हैं, इसको कैरियर कैसे मान रहे हैं? मान ही नहीं रहे हैं। हम लोग इसको दो तरह से मान रहे हैं। या तो मान रहे हैं कि हमने कोई अलादीन का चिराग ले लिया है, जिसको घुमाएंगे और सारी दुनिया हमारी मुट्ठी में आ जाएगी, रिलायंस की तरह। या दूसरा, हम लोग ये सोच के बैठे हैं कि जिसने हमें एजेंसी दिलवाया है ना, जिसने हमें एजेंसी दिलवाया, ये काम उस निकम्मे का है, ये काम वो करेगा और वो करवाएगा। हम लोग तो सर बिजनेस थोड़ी करते हैं, हम लोग तो बड़े खाते पीते अच्छे परिवार से हैं, क्या जरूरी हम लोगों का बिजनेस करने का? दोस्तों, यही सोच हम ज्यादा मित्रों के अंदर आ करके हम लोग अपने बिजनेस को नाश कर रहे हैं, अपने सोच को दबा रहे हैं, अपने फ्यूचर को बर्बाद कर रहे हैं। जी सर, सही कह रहे हैं, बिल्कुल हम भी सही कह रहे हैं। तो दोस्तों, अब सही अगर हम कह रहे हैं तो गलत कौन कह रहा है? क्या जो हमारा डीओ कह रहा है, डेवलपमेंट ऑफिसर कह रहा है कि भैया काम करो, इस काम में जिंदगी भर का इनाम है, क्या वो गलत कह रहा है? हमारा एबीएम सेल्स, हमारा चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर जो हमारे सीनियर्स हैं, हमारे ब्रांच मैनेजर, हमारे डिविजनल मैनेजर, हमारे जोनल सेंट्रल ऑफिस से जो बातें कर रहे हैं, वो सब क्या निर्बुद्धि है, बुद्धिविहीन लोग हैं? अगर ऐसा नहीं है तो कहीं ना कहीं हम लोग गलत हैं, हम लोगों की अपनी कमियां हैं और हम लोगों की अपनी अपनी कहानियां हैं, जो बिल्कुल झूठी, कोरी और ड्रामेबाजी वाली कहानी है। अगर मैं बात करूं कि दोस्तों, अगर हमें आज के दिन में, हमें मतलब आपको, और उसमें मैं भी हूं, अगर हमें आज के दिन में अपना जीवन यापन करने के लिए कोई बिजनेस करना पड़ता, तो उस बिजनेस को क्या करते आप? कौन सा बिजनेस करते? उसमें कितना एसेट लगता, कितना टाइम आप कंज्यूम करते और क्या आपका आउटपुट निकलता? दोस्तों, मैं किसी 5 मित्रों का इसमें चाहूंगा कि आप अपना अपना ओपिनियन दें कि आज के दिन में अगर इंश्योरेंस नहीं कर रहे होते हम लोग, तो क्या कर रहे होते? या तो मछली बेच रहे होते, या सब्जी बेच रहे होते, या डिपार्टमेंटल स्टोर चला रहे होते, या प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रहे होते, या कहीं पे छोटा मोटा नौकरी कर रहे होते, या किराना का दुकान कर रहे होते, या कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहे होते। वो कोई हो सकते हैं हमारे मित्र इसमें जो इंडस्ट्री भी रन कर रहे होते, कोई ठेकेदारी कर रहे होते, कोई और कोई काम कर, पॉलिटिशियन बन गए होते, कि हम कोई और काम कर रहे होते। एवरेज 10,000 से 20,000 रुपया महीने का इनकम होता, 8 से 12 घंटे हम लोग ड्यूटी कर रहे होते, इन्वेस्टमेंट 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख के आसपास में होता। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कोई फ्यूचर या बहुत बड़ा कोई आप काम नहीं कर सकते थे। जिंदगी भर हम लोग मजदूर, नौकरी पेशा वाला और सिर्फ जीवन यापन करके जीवन को दिन पास करने वाले, टाइम पास करने वाले व्यक्तियों की श्रेणी में आ चुके हो। दोस्तों, हमें ये बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आज हमारे एक मित्र हैं नीरज तिवारी जी, इन्होंने सब्जेक्ट रखा एमडीआरटी का, और कोरोना में एमडीआरटी नहीं होगा। दोस्तों, आपको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है, आपको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि एमडीआरटी में जो पिछले साल की मैं बात करूं, 2019 में पूरे इंडिया में जितना एमडीआरटी एलआईसी का क्वालिफाई किया था, जितना सीओटी क्वालिफाई किया था, जितना टीओटी क्वालिफाई किया था, उसमें लगभग 38% का ग्रोथ हुआ है पिछले एमडीआरटी ईयर में। मित्रों, पिछले एमडीआरटी ईयर में, एमडीआरटी ईयर होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर का।
दोस्तों मैं जो डाटा दे रहा हूं 38% ग्रोथ का, वो 31 दिसंबर 2020 का दे रहा हूं दोस्तों। और मैं आपको दावे से बात कर रहा हूं, आप चाहें तो मित्र लोग नोट कर लें कि इस साल वो 38% का ग्रोथ इस साल भी रहेगा और संभव हुआ तो 40% जाएगा दोस्तों। पहला डाटा। दूसरा डाटा कि कोरोना जैसी महामारी आने के बाद पूरे विश्व के मानचित्र पे, जहां पे वर्ल्ड की सारी इकोनॉमी ध्वस्त हो गई है, सारा कारोबार अस्त व्यस्त हो गया है, उस कंडीशन में भी LIC ने अपना बिजनेस में लगभग 32-33% का एवरेज ग्रोथ दिया है। वो एवरेज ग्रोथ एजेंट रिक्रूटमेंट में भी है, प्रीमियम इनकम में भी है, नंबर ऑफ पॉलिसीज में भी है, और दोस्तों एजेंट कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन में भी है। तो दोस्तों ये बात अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि कोरोना जैसी महामारी सिर्फ आप दोस्तों को सपोर्ट करने के लिए आई है। इसलिए भगवान का शुक्रिया अदा करिए कि आपको कोरोना जैसी महामारी में काम करने का, दूसरे को सहयोग करने का, दूसरे को मन में अपने प्रति सम्मान बढ़ाने का, भारतीय जीवन बीमा निगम की परचम को लहराने का और अपना इनकम, अपने परिवार की सारी आकांक्षाएं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने का सबसे सुनहरा वर्ष 2021-22 का वित्तीय वर्ष रहने वाला है दोस्तों। दूसरी बात आज के मीटिंग में आप लोगों को साक्षी मान के बात में कह रहा हूं कि जिस तरह हमारे 6 मित्रों ने अपने काम के पैरामीटर को बताया है कि हम डेली अगर LIC एजेंसी नहीं होते तो हम डेली 8 से 10 घंटा पूरे निष्ठा और ईमानदारी से अपने काम, अपने दुकान, अपने बिजनेस, अपने कारोबार और अपने नौकरी को कर रहे होते, तो दोस्तों हम पूरे निष्ठा और ईमानदारी से उस काम को कर रहे हैं क्या? दोस्तों आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस तरह की बेकार और बेवकूफी भरी बातें ना करें। आप बाहर निकलिए, आप ड्यूटी पर निकलिए, आप समाज सेवा के लिए निकलिए, आप परिवार की रक्षा के लिए निकलिए, आप देश की रक्षा के लिए निकलिए, अपने संगठन को मजबूत करने के लिए निकलिए। आप हर परिवार, हर समाज के व्यक्ति को सुरक्षित करने के लिए निकलिए दोस्तों, और इस आह्वान के साथ निकलिए कि हमारे मोबाइल में जो 500, 200, 200,000 लोगों का डाटा है, उस डाटा को कम से कम परिवार के मुखिया को सुरक्षा कवच तो आपको देने का फर्ज है। उसको देने के लिए नरेंद्र मोदी जी नहीं आएंगे, उसको देने के लिए जोगी जी नहीं आएंगे, उसको देने के लिए येदियुरप्पा जी नहीं आएंगे, उसको देने के लिए आपकी जिम्मेवारी। दोस्तों उनको IRDAI का लाइसेंस नहीं दिया गया है, उनको भारतीय जीवन बीमा में एजेंट नहीं बनाया है, उनको तो सिर्फ 5 साल, 2 साल, 3 साल के लिए सत्ता सौंपी गई है। दोस्तों आपको जो सत्ता सौंपी गई है, आज आप काम करिए, जिंदगी भर आराम करिए, अगली पीढ़ी को सुरक्षित करके जाइए दोस्तों, इस बात के साथ में कि जो कमीशन आपको मिल रहा था, जो इनकम आपको मिल रहा था, जो बेनिफिट आपको मिल रहा था, आप रहें या ना रहें, कोरोना में जाएं या बगैर कोरोना का जाएं, इस संसार में जाना तो सत्य है, लेकिन जब भी जाएंगे अपने परिवार के लिए वो पूरा का पूरा लाइफ इंश्योरेंस कस्टमर का सेट आप अपने नॉमिनी के लिए छोड़ के जाएंगे। चाहे आप रहें या ना रहें, वो इनकम आपके परिवार को आता रहे। जो हेरिडेटरी कमीशन का इनकम है दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में, वो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट टूल है, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट टूल है दोस्तों। ये टूल, ये बेनिफिट किसी भी सरकारी कर्मचारी को नहीं है, किसी भी IAS और IPS ऑफिसर को नहीं है, ये सिर्फ आपको मिलता है। कभी गौर करके देखिए उस बेनिफिट के ऊपर, क्या बेनिफिट दे रही है LIC आपको, कि जब तक जिंदा रहेंगे आपको कमीशन मिलेगा, और आपके नहीं रहने के बाद में पूरा का पूरा बिजनेस कमीशन आपके नॉमिनी को चला जाएगा। बताइए संसार में कोई दूसरी ऐसी संस्था है क्या, दूसरी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है क्या? दोस्तों कुछ नहीं बिगड़ा है। नहीं है सर। आपको एज ए बिजनेसमैन, एज ए बिजनेस वुमेन, एज ए बिजनेस इंडस्ट्रियलिस्ट, आपको एज ए कारोबारी इस काम को करना पड़ेगा, इस काम को समझना पड़ेगा, इस काम को अपनाना पड़ेगा, इस काम को दोहराना पड़ेगा, इस काम को आपको चलाना पड़ेगा, इस काम के लिए दौड़ना पड़ेगा, इस काम के लिए किसी का पैर पकड़ना पड़ेगा तो पकड़ लीजिए, क्योंकि आप पैर इसके लिए पकड़ रहे हैं कि कल उसके बीवी बच्चे को दूसरे का पैर ना पकड़ना पड़े। आप उस परिवार को सुरक्षित कर दीजिए, कल हो कि उसके परिवार की किसी को सुरक्षा देने के लिए भीख ना मांगना पड़े, रोड पे ना जाना पड़े।
दोस्तों ध्यान रखिए कि आप जिस समाज में, जिस मोहल्ले में, जिस कॉलोनी में, जिस रिलेशनशिप में रहते हैं, कल होकर अगर कोई पॉलिसी होल्डर, अगर कल होकर कोई व्यक्ति की डेथ हो गई और उसकी बीमा नहीं है तो उसका हालात क्या होगा दोस्तों, आप अंदाजा लगा के देखिए। फिर भी अगर आपके समझ में नहीं आए, आप अपने पड़ोस में 5 विधवाओं से मिल करके आइए, आपको जिंदगी का सच्चाई मालूम हो जाएगा दोस्तों। और जो ग्राहक बहुत ढीठ लगता है ना, बहुत फन्ने का समझता है अपने आप को, उसको बोले तुमको जीवन का सच देखना है क्या, कि फिल्म दिखाना है 3 घंटे का जीवन का सच देखना चाहते हो क्या, चलो मैं तुमको जीवन का सच दिखा के लाता हूं। कुछ 5 विधवाओं से आप मिलवा के लाइए जिसकी हस्बैंड की पॉलिसी नहीं थी, और थी भी तो ह्यूमन लाइफ वैल्यू से कम थी। दोस्तों ह्यूमन लाइफ वैल्यू से कम देने की पॉलिसी के लिए किसने बोला आपको, किसने? क्यों नहीं आप अपने कस्टमर को बड़ी सुरक्षा कवच दे सकते हैं? क्यों नहीं आपके पास जो जीवन सरल जैसी टर्म इंश्योरेंस ले ऑफिस पॉलिसी LIC लेकर के उससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं आप? आपका हर ग्राहक प्रोटेक्शन मांगता है, इन्वेस्टमेंट नहीं मांगता है। सबसे पहले ग्राहक को बड़े अमाउंट से प्रोटेक्ट करिए, सबसे पहले बड़े अमाउंट से प्रोटेक्ट करिए। बड़े अमाउंट से मतलब बड़े बीमा राशि से प्रोटेक्ट करने का है दोस्तों। दूसरी बात है दोस्तों, आपको उनको पेंशन प्लानिंग की भी याद दिलानी है। मैं मानता हूं कि जिस समाज में, जिस प्रदेश में, जिस लोकेलिटी में, जिस गांव और कस्बे में आप रहते होंगे, हो सकता है कि वहां पे लोग आपको अवहेलना की दृष्टिकोण से देखें। देखिएगा, वो देखने का उसका फर्ज बनता है, उसको देखने दीजिए, क्योंकि वो देखेगा तभी तो जलेगा। दोस्तों ऐसा क्यों सोचते हैं कि सब आपके खुशी में खुश रहने वाला है, सब आपके दुखी में दुख रहने वाले हैं? इस संसार में कुछ तो ऐसा जन्म धरती पे जन्म लिया हुआ है जो आपको खुशी में जलेंगे और आपके दुख में खुश होंगे। ये प्रकृति का नियम है। आप भगवान राम नहीं हो सकते, आप कृष्ण और बलराम नहीं हो सकते। जो वनवास जाएंगे और जो युद्ध में जाएंगे तो आपके लिए पूरे देश और पूरे प्रदेश आपके लिए रोएगी नहीं। आप एक साधारण मजदूर हैं, आप एक साधारण कार्यकर्ता हैं कॉरपोरेशन के। आप अपनी ड्यूटी, आप अपने फर्ज, आप अपनी आवश्यकता और आप अपने ग्राहकों की क्षतिपूर्ति के पूर्ण रूप से जिम्मेदार बन जाइए दोस्तों। जो मित्र आज पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे प्रार्थना रहेगी, करबद्ध प्रार्थना रहेगी कि आप हमारे चैनल पे जाकर के, यूट्यूब चैनल पे जाकर के उस वीडियो को जरूर देख लें जिसमें हमने 15 मिनट में 1000 से 1500 प्रोस्पेक्ट आपको दे दिया हुआ है। बहुत पावरफुल वीडियो है, हो सकता है कि आधा घंटा 45 मिनट का हो। आप ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए, आपके पास प्रोस्पेक्ट की कमी नहीं रह जाएगी दोस्तों। क्या किसी दोस्तों के पास प्रोस्पेक्ट की कमी है क्या? नहीं है सर। अगर किसी मित्रों के पास प्रोस्पेक्ट की कमी है तो सिर्फ 45 मिनट लगा करके हमारा वो वीडियो देख लीजिए, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। प्रोस्पेक्ट की कोई कमी नहीं है। कमी आपके विचारों की है, कमी आपके संस्कारों की है, कमी आपके काम करने की कार्यशैली की है, कमी आपको दिशा निर्देश देने वाले की है। दोस्तों ध्यान रहे, हम लोग घोड़ा की तरह जब तक डंडा नहीं मारा जाएगा पीठ पे ना, तब तक आगे दौड़ेंगे नहीं। दोस्तों आपके जो CLI मित्र हैं, आपका जो DO मित्र हैं, ध्यान रहे, वो सिर्फ आपके अच्छे के लिए आपको डांट रहे हैं, आपको प्यार कर रहे हैं, आपको पुचकार रहे हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए हर मदद, हर संकल्प देने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों हमारा जो 1 घंटे का प्रोग्राम है जो हम लोग दे रहे हैं दोस्तों, ये आप लीजिए, आप इसमें अपने 2, 4, 5, 10 मित्रों को जोड़िए। दोस्तों मैं इस बात का दावा करता हूं कि वो मित्र कभी आपको ये नहीं कहेगा कि हमने यहां से अपना समय बर्बाद कर लिया और 1 घंटा हम काम किए होते तो कहीं पहाड़ तोड़ दिए होते। दोस्तों वो मित्र हमेशा ये कहेंगे कि आपने एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे हमें लेकर के आए हैं जहां हमें जीवन की कुछ कड़वी बातें सुनने, सीखने, समझने और अपनाने को मिली है। दोस्तों इसको अपनाना है। जीवन में कह देना, सुन लेना एक बहुत ही निम्न और साधारण स्तर की बातें हैं। महान स्तर की बातें ये हैं कि अगर कोई ज्ञान दी जा रही है तो उसको सहर्ष स्वीकार करिए, उसको आप शिद्दत के साथ स्वीकार करिए, उसको चैलेंज के रूप में लीजिए कि हां मुझे करना है। ये कोरोना जैसी महामारी में मुझे प्रतिदिन लोगों से नहीं मिलना, मत मिलिए, दूरी बना के रखना है, रखे रहने दीजिए। आप प्रतिदिन 100 लोगों से बात तो कर सकते हैं ना, आप उसके दुख में दुख, उसके सुख में खुशी तो प्रकट कर सकते हैं सर, आप करिए ना। कोरोना की महामारी पूरा मई महीना रहने वाला है और जून और जुलाई में सेकेंड वेव खत्म होगी, थर्ड
वेग आने वाली है कोरोना की, आप उसके लिए तैयारी करके रखिए कि आपको उसमें कस्टमर को कैसे मदद करनी है, कैसे आप उनके लिए ब्लड डोनेशन कैंप लगा सकते हैं, कैसे उनके आप ह्यूमैनिटी को बढ़ाने के लिए योगा कार्यक्रम करवा सकते हैं, कैसे आप उनको अपने जो ग्राहक मित्र हैं, जो आपके पॉलिसी होल्डर डॉक्टर भी तो हैं, कई हमारे मित्र ने पीछे कहा था, कई हमारे अभिकर्ता के तो डॉक्टर भी तो हैं, आप गूगल मीट, जूम मीट जैसे प्रोग्राम करके अपने सारे ग्राहकों को उस मीटिंग में ला करके आप उन डॉक्टर साहब से उनको फ्री ऑफ कॉस्ट टिप्स दिलवा सकते हैं, एडवाइजरी दिलवा सकते हैं। दोस्तों, इस तरह का काम जब आप करेंगे अपने ग्राहकों के लिए, तो आपका ग्राहक ग्राहक नहीं रह जाएगा, वो आपका सच्चा दोस्त, सच्चा साथी, सच्चा शुभचिंतक हो जाएगा, क्योंकि आप उसके दुख में, जब डॉक्टर नहीं था, आपने उसको डॉक्टर अवेलेबल कराया। जहां पे दवा नहीं मिल रही है, आपके पास कस्टमर मेडिसिन स्टोर वाला आपके दोस्त है, आप उसका नंबर फ्लैश कर दीजिए। किसी को नंबर चाहिए, आप इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए, लड़का जाके मेडिसिन पहुंचा देगा। मैं एग्जांपल देता हूं, कर्नाटक में है, कोयम्बटूर में है, तिरुवनंतपुरम से कुछ मित्र जुड़े हैं, कुछ मित्र हमारे सूरत से जुड़े हुए हैं, कुछ दिल्ली और मुंबई से है, कुछ बैंगलोर से हैं। दोस्तों, आप अपने मोहल्ले के लिए ऐसा कर सकते हैं। उससे क्या होगा, उससे टू वे बिजनेस होगा, टू वे बिजनेस होगा। सबसे पहला बिजनेस क्या होगा कि एक मेडिकल स्टोर से एक कस्टमर के पास बिजनेस गया, क्या होगा, आपके कस्टमर को डोर स्टेप सर्विस मिल गई, आपके दूसरे भावी ग्राहक को, जो मेडिकल स्टोर वाला आपका ग्राहक बनने वाला है, वो आपका जिंदगी भर के लिए आपका मित्र बन गया, जिससे कि आप नहीं चाहिए अनचाहे रूप में कितने सारा कस्टमर और रेफरेंस ले सकते हो दोस्तों, जहां से आपको एक ब्रांड इमेज मिलेगी। आप ऐसा भी कर सकते हो दोस्तों, उस मेडिकल स्टोर को आप को ब्रांडिंग कर दो। वो ब्रांडिंग का फायदा क्या मिलेगा कि उसके दुकान पे जो आएगा, उसकी आपके नाम और आपके ब्रांड के भी फायदा मिलेगा। तो को ब्रांडिंग के ऊपर हमने एक अलग से वीडियो बना करके दिया हुआ है, बड़ा पावरफुल वीडियो है, आप चाहे तो जाकर के देख सकते हैं। अदरवाइज हमारे कोई मित्र चाहे तो हमें कमेंट सेक्शन में डाल के आप उनसे सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनवा प्रोग्राम रख सकते हैं पूरे के पूरे। तो दोस्तों, हमको इस बिजनेस को पूरी के पूरी बिजनेस के स्टैटिक्स के तरफ से दृष्टिकोण से देखना है, बिजनेस के सारे सोच अपनाने हैं कि हमें क्या करने से हमारा बिजनेस का दायरा बढ़ेगा। उसके लिए 5 सूत्री कार्यक्रम है, 5 सूत्री कार्यक्रम। पहला 5 सूत्री कार्यक्रम, आप प्रतिदिन क्या काम करने वाले हैं उसका डाटा आपके डायरी में कल के डेट के ऊपर लिखा होना चाहिए। किसी से मिलना है, किसी से बात करनी है, किसी को कॉल करना है, किसी को प्रेजेंटेशन देना है, किसी से पेमेंट लाने हैं, इस तरह के काम करने हैं। पॉइंट नंबर 2, आपके पास अगर 20,000 रुपये महीने की इनकम है, दोस्तों इस बात को ध्यान से समझिएगा, अगर आपकी LIC से इनकम 20,000 रुपये महीने की है और आप चाहते हैं कि आपकी इनकम 3 महीने बाद 40,000 रुपये हो जाए, तो आपको एक काम करने हैं, आपको एक एम्प्लॉय रखने हैं जिसकी सैलरी 10,000 रुपये है। उससे क्या काम कराएं आप, उस 10,000 से आप प्रीमियम कलेक्शन करवाएं, बर्थडे विसेज करवाएं, मैरिज एनिवर्सरी विसेज करवाएं, प्रीमियम के रिसिप्ट देने के लिए भेजिए, LIC ब्रांच भेजिए, पॉलिसी बॉन्ड रिसीव करिए, पॉलिसी बॉन्ड भिजवाइए। ये सारा जो बेकार निकम्मे वाला काम था, काम चोर वाला, चपरासी वाला काम, वो सब उसको पकड़ा दीजिए, आप बन जाइए महाराज। दूसरा, आप सिर्फ काम वो करिए, सिर्फ उस बचे हुए 10,000 में आप काम। 10,000 में देखिए आपने क्या किया, 10,000 में 2 पैर खरीद लिया आपने, 2 हाथ खरीद लिया आपने, एक दिमाग खरीद लिया आपने, और 10 घंटा उस बंदे का खरीद लिया आपने। यस एंड नो? कोई मित्र मुझे समर्थन दे? यस थैंक यू। तो 10,000 में आपने, थैंक यू 10,000 में आपने एक बंदा को खरीद लिया जो 10 घंटा आपके लिए काम करेगा। तीसरा महत्वपूर्ण चीज, वो जो 10 घंटा आपने जिसको खरीदा है, दिमाग, हाथ, पैर, नाक, मुंह, कान जो खरीदा है 10 घंटे के लिए, उस 10 घंटे को सिर्फ एक काम में लगाना है, न्यू रिलेशनशिप, न्यू प्रेजेंटेशन, न्यू बिजनेस, न्यू टारगेट, न्यू अचीवमेंट, न्यू क्लाइंट बेस बढ़ाने में। क्लियर दोस्तों? पॉइंट नंबर 3, आपके समाज में, आपके एरिया में कोई MLA, कोई MP, कोई ADM, DM, SDM, थानेदार, SHO, पुलिस, चपरासी, सरकारी कर्मचारी ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपका नाम से नहीं जानता और उसके मोबाइल में आपका नंबर नहीं होना चाहिए। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण बातें कर रहा हूं, ध्यान रखिए।
आपके विधानसभा क्षेत्र में और आपके लोकसभा क्षेत्र में, ये बात उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी कार्यशैली कितनी बड़ी है। उन सभी सरकारी अधिकारियों के मोबाइल में आपका नंबर होना चाहिए, और आपका नंबर तभी होगा जब आपके पास आपके ग्राहकों का संख्या बल होगा। और दोस्तों, मैं आपको चैलेंज देता हूं, अगर आपने अपने लोकसभा क्षेत्र में, अपने विधानसभा क्षेत्र में, अपने कंस्टिट्यूंसी में, अपने वार्ड में, अपने ग्राम पंचायत में अगर आपने 1 साल काम कर लिया और घर घर जाकर कर लिया, तो दूसरा ग्राम का मुखिया आप होंगे, दूसरा निगम पार्षद आप होंगे, दूसरा एमएलए आप होंगे, और शायद वो दिन दूर नहीं है जो हमारे कई सारे अभिकर्ता देश के परचम पे बैठे हुए हैं, वो दिन दूर नहीं है कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होंगे। दोस्तों, उसके लिए आपको तीसरी स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी। डोर टू डोर, शॉप टू शॉप, फैक्ट्री टू फैक्ट्री आपको विजिट करनी है, रिलेशनशिप बनानी है। सारे ऑफिस, सारे दफ्तर, सफाई कर्मचारी, जो जहां जिस डिपार्टमेंट में, सबके मोबाइल में आपका नंबर होना चाहिए, चाहे प्यार से हो चाहे तकरार से हो। मोहब्बत 2 ही तरह से होती है दोस्तों। पॉइंट नंबर 4, आपकी कार्यशैली बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। न तो छिटाकसी किसी के पार्टी के ऊपर करनी है, न किसी की जाति के ऊपर करनी है, न किसी के धर्म के ऊपर करनी है, न काले और गोरे के ऊपर करनी है, न महिला और पुरुष के ऊपर करनी है। आपको सिर्फ एक पॉलिटिशियन जिस तरह वोट बैंक के लिए चाहे क्या से क्या नहीं कर देता है, वो सारे बिजनेस के हथकंडे आपको अपनाने पड़ेंगे आपको सफल बिजनेसमैन बनने के लिए। और चौथा है कि कटाक्ष से बचिए, आप बीच का रास्ता निकालिए। जहां पे भी आपको जाति धर्म जैसी बातें नजर आए, आप बीच में रास्ता निकाल के आप आगे की तरफ बढ़ जाइए। पॉइंट नंबर 4, दोस्तों मैं संक्षेप में और गुप्त रूप से बातें कह रहा हूं, आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। कई लोग इन विवाद में, पार्टी के विवाद में और जाति के विवाद में और धर्म के विवाद में पड़ के अपना दोनों ग्राहक खराब कर लेते हैं, हिंदू वाला भी और दूसरे वाला भी। पॉइंट नंबर 5, दोस्तों 10 घंटा आप अपने लिए ड्यूटी करेंगे और 2 घंटा अपने भविष्य के लिए ड्यूटी कर लीजिए। दोस्तों, जिस दिन, जिस साल, जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने 10 घंटा अपने वर्तमान के लिए और 2 घंटा अपने भविष्य के लिए काम कर लिया दोस्तों, वो साल का जो अगला फाइनेंशियल ईयर आएगा दोस्तों, आप चौंधिया जाएंगे कि आप वही व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे जीवन काल में 5, 10, 15, 20 सालों में अपने आप को बर्बाद किया है, सत्यानाश किया है, खराब किया है, दूसरों के लिए गड्ढा खोदा है, दूसरों की बुराइयां किया है, दूसरों की शिकायतें करी है और अपने बारे में कुछ भी नहीं किया, सिर्फ समय बर्बाद करने के लिए। दोस्तों, ये हमारी आज की 5 सूत्री कार्यक्रम थी जो एजेंसी कैरियर एज ए बिजनेस आपको अपनानी चाहिए। और दोस्तों, मैं इसको दिल से अपनाता हूं और सहर्ष अपनाता हूं, और आप सभी मित्रों से एक भाई होने के नाते, एक दोस्त होने के नाते, एक सच्चा हितैषी होने के नाते हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि यह 5 सूत्री कार्यक्रम अपना लें। आज का डेट याद कर लें, 5 मई 2021 को आपको वचन देके जा रहा हूं, आज से 1 साल के बाद आप जहां भी हैं, जिस परिस्थिति में भी हैं, 100% का कम से कम ग्रोथ आएगा दोस्तों, 100% का कम से कम ग्रोथ आएगा। ये ग्रोथ आपको 200%, 300% और 400% का आने वाला है। एक और बात कह के जाता हूं दोस्तों, अगला जो मैं टॉपिक रहूंगा, जो 2 दिन के बाद जो टॉपिक आएगा, हम लोग हफ्ता में 3 दिन कार्यक्रम रखते हैं, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार का। तो जो अगला कार्यक्रम आएगा उसमें मेरा सब्जेक्ट रहेगा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ योर बिजनेस। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ योर बिजनेस, तो आप अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कैसे कर सकते हैं, कैसे आप मल्टीपर्पज बिजनेस कर सकते हैं, कैसे सिर्फ LIC एजेंट का ठप्पा आप अपने ऊपर से हटा सकते हैं, कैसे आप अपने बिजनेस को 4 चांद लगा सकते हैं, कैसे किसी भी बिजनेस, किसी भी कस्टमर को, किसी भी दोस्त मित्र सगा संबंधी को अगर पेट में दर्द हो आपको याद करे, किसी घर में बच्चा जन्म लो आपको याद करे, किसी को बर्थ सर्टिफिकेट बनाना हो आपको याद करे, किसी का बिजली का बिल, पानी का बिल भरना हो आपको याद करे, किसी की लाइट की पानी का तार काट दिया गया हो आपको याद करे, किसी के घर में शादी का समारोह सबसे पहले आपको याद करे, टेंट वाला के लिए आपको याद करे, और भगवान न करे किसी के जीवन में बुरा वक्त है
सबसे पहले आपको याद करे, और शमशान घाट में तब तक नहीं जाए वो लाशें जब तक आप वहां पे मौजूद नहीं हो जाए। दोस्तों, अगर आपने ये वाली बात मेरी समझ में आ गई ना, आपको, आपके और आपके परिवार में जिन जिन सदस्यों ने जो जो जीवन में उम्मीद किया होगा उससे 10 गुना बढ़ के मिलने वाला है। दोस्तों, इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी दोस्तों के लिए क्वेश्चन आंसर सेशन का कार्यक्रम शुरू करता हूं। और मैं आपसे क्षमा भी मांगता हूं, मैं कुछ कर भी बातें करी है, लेकिन दिल से बातें करिए, कोई बातें बनावटी नहीं करिए, कोई बातें अनप्रैक्टिकल नहीं करिए, जो भी करता हूं वही किया है। तो दोस्तों, मुझे क्षमा भी करिएगा। सर, आई एम वेरी हैप्पी टू बी एलआईसी एजेंट सर। हेलो। वाह सर, क्या बात। जय श्री राम सर। मैं थोड़ा सा कुछ बोलना चाहूंगा। बहुत अच्छा सर। अंदर से मेरे को हृदय से लग रहा है सर, मैं भी कोई बनावटी नहीं। आज आपने जो भी 2 शब्द या 3 शब्द बोले हैं, उसमें आपने एजेंट के लिए पैसा कमाने बस का नहीं बताया है, आपने अच्छा इंसान बनने के लिए भी मेरे को प्रेरित किया है। और मेरे रोए से आपके लिए एक अलग स्नेह है और मैं रोमांचित हो रहा हूँ, मेरे रोमे खड़े हो रहे हैं कि आपने तो एक ऐसी बात बता दी, आज मंत्र दे दिया कि हम एक कितना अच्छा इंसान बन सकते हैं अगर हमारा नाम सबकी जुबान पे आ जाए, कोई दुखी हो। यही मैं चाहता हूं सर। आपने आज पता नहीं श्री राम जी की कैसी कृपा हुई कि मैं आपसे जुड़ गया हूं, इस जीवन में कुछ कर सकें, ये जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट पैसा तो प्रारब्ध बस आएगा ही आएगा, क्यों ना आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत बढ़िया मिश्रा जी। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा आपने बोला सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। Sir, thank you so much, sir. You are motivating us a lot. I am doing, sir, my level best. Since 12 years, I am doing LIC agency. You are motivating and encouraging us, sir, a lot. Thank you so much, sir. सुजाता, आपका धन्यवाद हौसला बढ़ाने के लिए। और कोई मित्र अपनी बात रखना चाहते हैं? दोस्तों, एक संस्कृत का श्लोक मैं आपसे कहना चाहूंगा और इसी के साथ में कार्यक्रम भी समाप्त करने की तरफ ले जाऊंगा। विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति विनयम, विनय दात्री पात्रताम, पात्रत्वा धनं दात्री, धनश्च सर्वम सुखम। दोस्तों, ये संस्कृत का श्लोक है, मुझे नहीं मालूम मैंने किस क्लास में पढ़ा था, लेकिन मेरे किसी क्लास में था ये श्लोक। उसका अर्थ है विद्या ददाति विनयम। जो विद्या होता है, ज्ञान होता है, वो आदमी को विनय बना देता है, मुलायम बना देता है, सॉफ्ट नेचर का बना देता है। विद्या ददाति विनयम। और विनय दात्री पात्रता, जब हम सॉफ्ट नेचर के हो जाएंगे, विद्वान हो जाएंगे, ज्ञानी हो जाएंगे, ज्ञानवान हो जाएंगे, तो हम विनय हो जाएंगे, नर्म हो जाएंगे, मुलायम हो जाएंगे, हमारा नेचर हमारा सॉफ्ट हो जाएगा, हमारे अंदर से अहंकार खत्म हो जाएगा। विद्या ददाति विनयम, विनय दात्री पात्रता। और जब आप विनय हो जाएंगे, मुलायम हो जाएंगे, सॉफ्ट नेचर हो जाएगा, सबके दिल में राज करने वाले हो जाएंगे, तो आप पात्रत्व हो जाएंगे। ध्यान रखिए, मैंने अपने वक्तव्य में रखा था कि आप अपने ग्राम के प्रधान हो सकते हैं, आप अपने मंडल के वार्डाध्यक्ष हो सकते हैं, आप अपने एरिया के एमएलए हो सकते हैं, और आप अपने कंस्टिट्यूंसी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो सकते हैं। कब हो सकते हैं? कि जब विद्या ददाति विनयम, विनय दात्री पात्रतम, पात्रत्व धनं दात्री। जब पात्रत्व हो जाएंगे, जब आप प्रमुख हो जाएंगे, मुखिया हो जाएंगे, मेन हो जाएंगे, तब आपके पास धन आएगा। तो सोच को समझिएगा दोस्तों, जब आप पात्रत्व हो जाएंगे तब आपके पास धन आएगा। तब विद्या ददाति विनयम पहला स्टेज, विनय दात्री पात्रता दूसरा स्टेज, पात्रत्व धनं दात्री तीसरा स्टेज, धनश्च सर्वम सुखम। जब धन आ गया तो कलयुग में लगभग सभी सुखों को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है सर जी। और कोई मित्र अपनी बात रखना चाहते हो, कुछ सुझाव देना चाहते हो? क्योंकि मेरा जो परसों का टॉपिक होगा वो होगा डाइवर्सिफाई योर बिजनेस, डाइवर्सिफाई योर इनकम। अपने इनकम को विविधता लाएं, अपने बिजनेस में विविधता लाएं, अपने विचारों में विविधता लाएं, अपने कारोबार में विविधता लाएं, और अपने जीवन में, अपने ग्राहक में, अपने सोच में विविधता लाएं। हम लोग इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों, कोई और बात अपना मित्र रखना चाहते हैं या कार्यक्रम समाप्त करने की आज्ञा है? Sir, one time try to do this one employer-employee insurance like that, sir, company insurance. Not next time, in one time, sir.
हाँ possible. सुजाता, बहुत अच्छा टॉपिक है। अगर आप ना अच्छा। अगर अभी कुछ समझना चाहती हो सुजाता इस टॉपिक के ऊपर, तो मेरे चैनल के हाँ। ऊपर कारपोरेट बिजनेस, हाँ, राइट। कारपोरेट बिजनेस नाम का एक वीडियो है, आप उसको देख करके इसको समझ सकती हो। हमने उसमें संक्षेप में 15 मिनट में अपनी बात रखी है। अगर फिर भी आपका है कहना तो मैं इस पे एक सब्जेक्ट पे आगे जरूर रखूंगा जी। I'll teach at that one. Thank you so much. सुजाता। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आज का संध्या में आप सब बड़े बड़े पेशेंस के साथ Thank you so much, sir. मैं कल 12 बजे के बाद खाली होऊंगा, कल एक मीटिंग है सर, कर हेल्थ इंश्योरेंस वाला। कर लीजिए कर लीजिए ठीक है। कर लीजिए। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आज के संध्या में अपना बहुत महत्वपूर्ण समय निकालने के लिए मैं आजीवन आभारी रहूंगी। इसी तरह प्यार और आशीर्वाद हमारे पर बना के रखे रहें। हमारी कड़वी कड़वी बात पीते रहिए, कड़वी घुट पिएंगे, हमारे दिमाग की खून भी साफ हो जाएगी, हमारे शरीर की खून भी साफ हो जाएगी, और शायद हम कई सारे मनोरोग विचार से सुसज्जित भी हो जाएंगे, सुरक्षित भी हो जाएंगे। इसी मंगल कामनाओं के साथ में आप सबकी भगवान लंबी आयु प्राप्त करें, आपका बिजनेस, कारोबार और व्यापार दिन दोना रात चौगुना की प्रगति करे। इसी मंगल कामना के साथ में आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों, शुभ रात्रि। नमस्ते सर। नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम सर।